चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज बहुत दिनों बाद पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री के अध्ययन क्रम में। जैसा कि हम लोग अभी चतुर्थ सूत्र पे विचार कर रहे हैं, तत्तु समन्वयात्। उस विचार श्रृंखला में कुछ दूर यात्रा संपादित की गई हम लोगों के द्वारा। आज पुनः उसी यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं एक अवतरणिका बना दूं, एक भूमिका बना दूं, जिससे विगत पाठों से हम लोग परिचित हो जाएं। उसके बाद हम लोग आज के पाठ के रूप में चर्चा करेंगे। अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। ये चर्चा चली थी। अत्रापरे, अपरे, अपरे का मतलब ये नहीं दूसरा, अपितु न परः यस्मात् इति अपरः, ऐसा अर्थ लेना है। सप्तमी में कर दीजिए, न परे अपरे, है ना। मतलब स्वीयाः, स्वीयाः मतलब आत्मीयाः, जो वेदांत संप्रदाय के ही कुछ लोग हैं, भक्ति मार्गावलंबी हैं, उन लोगों का कथन है। बौद्धायन उपवर्ष वृत्तिकार आदियों का यह मत यहाँ प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से उनका क्या कहना है, करेंगे। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र के द्वारा आपने क्या बतलाया कि ब्रह्म जो है वो शास्त्र प्रमाणक है। शास्त्र में, शास्त्र जो है वो प्रमाण है और वो शास्त्र प्रमाणक है, उसमें प्रमाणकता है, शास्त्र में प्रमाणता है। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म तथापि, तब पर भी प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव यानी उपासनादि विध्यंग रूपेण, मतलब उपासनादि विधि विषयतयैव, उपासनादि जो विधि, उस विधियों का, उन विधियों का वह विषय है, विषय के रूप में ही शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, प्रतिपाद्यते, बोध्यते। शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। जैसे कि एक उदाहरण भी दिए थे, यूपाह्वनीयादि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते। जैसे यूप और आह्वनीय जो अलौकिक वस्तु है, यूप यज्ञ स्तंभ और आह्वनीय जो अग्नि विशेष, ये कैसे हैं, अलौकिक है। मतलब अलौकिक का मतलब वैदिक। विधि विशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते, विधिशेषतया विध्यंग रूपेण, ये विधि के अंग के रूप में इनका प्रतिपादन होता है। ठीक उसी प्रकार यद्यपि शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। उपासनादि विध्यंग रूपेण विधि विषयतयैव वा शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, मतलब समर्प्यते मतलब बोध्यते, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। जैसे यूप और आह्वनीय आदि जो अलौकिक वस्तुएं हैं, ये भी विधि विषयतयैव शास्त्रेण समर्प्यते। तद्वत, तद्वत, तद्वत यहाँ भी वेदांते भी, यानी यथा यूपाह्वनीयादीनि अलौकिकान्यपि विधिशेषतयैव शास्त्रेण समर्प्यन्ते, तदवत् यद्यपि शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्रेण तद्ब्रह्म समर्प्यते। कह रहे कुत एतत्, कहाँ से यह बात लेके आ रहे हो, तो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, शास्त्र जो है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रयोजन वाला है। यह अर्थ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं कि शास्त्र का जो निर्वचन है, शासनात् शास्त्र, उससे ही यह बात स्पष्ट हुई। शासन करने वाला है, यानी प्रवृत्ति निवृत्त, प्रवृत्त और निवृत्त कराने वाला है। इसमें प्रवर्तकता है और निवर्तकता भी है। यह व्युत्पत्ति निर्वचन से यह अर्थ लाए हम। प्रतिपत्ति विधि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्रस्य, शास्त्र एतादृश है, एतादृश प्रयोजन वाला है।
तथा ही जैसा कि शास्त्र तात्पर्य विदहाहु, शास्त्र के जो जानकार हैं, शास्त्र के तात्पर्य को, मर्म को समझने वाले जो लोग हैं, शास्त्र में जो पंक्तियां हैं उस पंक्तियों का क्या स्वारस्य है, किस अभिप्राय से आचार्य ने इस पंक्ति को इस स्थल में लिखा, इस बात को समझने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं क्या, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, तस्यार्थ, तस्यार्थ यानी वेदस्यार्थ, कर्मावबोधनम दृष्टा। वेद का अर्थ जो है, जो शब्द राशि है, इसका अर्थ क्या है, कर्मावबोधन। कर्मावबोधन मतलब कर्म कलाप, क्रियाकलाप, अनुष्ठान आदि, इनको ले जाना उस वेद में, वहां लेके जा रहे हैं कि दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, कर्मावबोधनम दृष्टा। और जैसा कि जो चोदना लक्षणोर्था धर्म है, वहां चोदना पद है, चाहे अन्यत्र भी यदि चोदना पद मिल रहा है तो वो चोदना पद कैसा, किस अर्थ का वाचक है, प्रवर्तकम, चोदनेति प्रवर्तकम वचनम। इससे क्या बात निकली, प्रवृत्ति। तो जो पूर्व में बात कहे कि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वाच्च शास्त्र से, उसी का समर्थन किया जा रहा है। यथा ही शास्त्र तात्पर्य विदः आहुः चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, क्रिया का प्रवर्तक वचन। और आगे श्रुति प्रमाण जैमिनी सूत्र रख रहे हैं प्रमाण के रूप में, तस्य ज्ञानम उपदेशः, तस्य वेदस्य ज्ञानम उपदेशः तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः। भूतानाम अर्थात सिद्धार्थ प्रतिपादकानां वाक्यानां क्रियार्थेन समाम्नायः, यानी क्रियायै समाम्नायः, क्रियायै कथितः, क्रिया के लिए कहे गए। क्यों, यानी क्रियापरकता दिखला रहे हैं। क्यों, क्योंकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अतदर्थानाम अनर्थक्यम। आम्नायस्य शब्द राशि है वेदस्य क्रियार्थत्व, इनमें क्रियापरता है, क्रियापरकता है, ये क्रियापरक है, कर्म कला परक है, अनुष्ठान परक है, याग आदि परक है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अतदर्थानाम अनर्थक्यम। जो अतदर्थक है, जो अक्रियार्थक है, जो क्रियार्थक न है, मतलब क्रियावाचक नहीं है, क्रियापरक नहीं है, वो अनर्थक है। इति च अतः पुरुषं क्वचित् विषय विशेषे प्रवर्तयत्, कुतश्चित् विषय विशेषान् निवर्तयत् अर्थवत् शास्त्रम। यह शास्त्र कैसा, अर्थवत्, उसमें अर्थवत्ता है। क्यों, कैसे, कि किसी पुरुष को किसी कार्य में प्रवृत्त करा रहा है और किसी अनर्थ फलक जो कार्य से प्रवर्तयत, शास्त्रम प्रवर्तयत, कुतश्चित विषय विशेषा निवर्तयत अर्थवत् शास्त्रम। यही शास्त्र की क्या है, अर्थवत्ता है। तच्छेषतयाच अन्य विधि के अंग के रूप में अन्यदुपयुक्तम, अन्यदुपयुक्तम मतलब ब्रह्म सहित जो सिद्ध, ब्रह्म सहित समस्त सिद्ध वस्तु नाम प्रतिपादनम, ये अन्य पद से लेना है, अन्य पद से। उपयुक्तम समीचीनम, यानी तच्छेषतया मतलब विध्यंग रूपेण, उस विधि प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो विधि है, उस विधि के अंग के रूप में ब्रह्म सहित जितने समस्त सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक वचन है, वाक्य है, सब समीचीनम तदंग रूपेण, प्रवृत्त्यंग रूपेण, निवृत्त्यंग रूपेण च उपयुक्तम समीचीनम। तस्मात् सामान्यात् वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्वम्, यथा वेदे अर्थवत्वम् तत्सामान्यात्, ठीक उसी प्रकार वेदांता नामपि अर्थवत्वम, वेदांत वाक्या नामपि अर्थवत्वम, वेदांत वाक्यों में भी अर्थवत्ता है। सति च, कह रहे हैं आगे, सचि च विधि परत्ते यथा स्वर्ग कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति युक्तम। कह रहे हैं सति च विधि परत्ते यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते, स्वर्गादि कामस्य, पुरुषस्य, जो स्वर्ग की कामना करने वाला पुरुष है, ऐसे पुरुष को के लिए अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते,
अग्निहोत्र आदि वो कैसे प्राप्त करेगा? तो अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, अग्निहोत्र नामक या करो तब जाकर आपको स्वर्ग मिलेगा। तो सती च विधि परत्वे वाक्यानाम वैदिकानाम वाक्यानाम तत् विधि परत्वे यथा स्वर्ग कामस्य, यानी ऐसा अर्थ करेंगे सती च विधि परत्वे ने वेदांत वाक्यानाम विधि परत्वे, ये दृष्टांत बनेगा उसमें। स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य, जो अमृतत्व की कामना करने वाला है ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति युक्तम, ब्रह्म ज्ञान का विधान किया जाता है उसके प्रति। और तो इस प्रकार क्या हुआ? सामान्य हुआ। तत्सामान्य दर्शनात् वेदांत वाक्यानाम भी तथैव अर्थवत्वम, यह बात स्पष्ट हुई। अब एक पूर्व पक्ष के रूप में कह रहे हैं कि ननु इह जिज्ञास वैलक्षण्य मुक्तम कर्मकांडे भव्यो धर्म जिज्ञास्या ये तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञासम इति। कह रहे हैं कि यहाँ जिज्ञास वैलक्षण्य है, दोनों जगह धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो सूत्र है यहाँ जिज्ञास से जो है दोनों भिन्न भिन्न है दोनों के। एक जगह भूत है, एक जगह भव्य है, एक जगह भव्य है, एक जगह भूत है, ऐसा करके जिज्ञास वैलक्षण्य, जैसा कि पूर्व में कहा गया था प्रथम सूत्र पे। तो उसी को दिखला रहे हैं कि कर्म कांडे भव्य धर्म जिज्ञास्या भविता इति भव्य कर्तरि प्रत्यय, तो कर्तरि कृत्य, तो भव्य कर्मकांडे भव्य धर्म जिज्ञास्या, कर्मकांड में भव्य जो धर्म, भव्य मतलब यानी भविता होने वाला, आप अनुष्ठान आदि करेंगे वो व्यापार तंत्र है, तब जाकर के अदृष्ट की उत्पत्ति होगी, अपूर्व की उत्पत्ति होगी और वो आपको प्रयोजन को देने में समर्थ होगा, स्वर्ग आदि प्रयोजन को उत्पन्न करेगा। यह क्रम है, इस क्रम से आपको गुजरना होगा। कर्मकांडे भव्यो धर्म जिज्ञासा, कर्मकांड में जो भव्य धर्म है होने वाला, संपादित होने वाला, भविष्य काल में संपन्न होने वाला, वो जिज्ञासा। यह तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञासा, और वेदांत में भूत जो नित्य निर्वृत्त हो अर्थात सदा नित्य हो ऐसा जो ब्रह्म, वो जिज्ञासा है। तत्र फल धर्म ज्ञान फलात् अनुष्ठानापेक्षा विलक्षणम ब्रह्म ज्ञानम फलम भवितुमर्हति। पंचम्यंत जोड़िए, धर्म ज्ञान फलात् अनुष्ठानापेक्षात्, अनुष्ठानापेक्षा धर्म ज्ञान फलात् इत्यन्वय, ऐसा अर्थ। अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाला अर्थात व्यापार तंत्र जो धर्म ज्ञान, तो धर्म ज्ञान फलात् अनुष्ठानापेक्षा विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान, उस धर्म ज्ञान जो वह अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाला है उससे जायमान जो फल, उस फल के अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न जो फल है, ब्रह्म ज्ञान रूप जो फल है, जो व्यापार तंत्र नहीं है, जिसमें अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, यह भिन्नता है। एक जगह अनुष्ठान की अपेक्षा, दूसरी जगह अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं हो रही है। तो तत्र धर्म ज्ञान फलात् अनुष्ठानापेक्षा विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति, नार्हत्येवं भवितुम, वृत्तिकार से मतलब वृत्तिकार का ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्य विधि प्रयुक्त ब्रह्मणः प्रतिपाद्यमानत्वात्, क्योंकि कार्य विधि प्रयुक्त अर्थात उपासनादि विधि प्रयुक्त अर्थात उपासनादि विध्यंग रूपेण ब्रह्मण प्रतिपादन, ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ उसके अंग के रूप में। आप कैसे यहाँ फल जिज्ञास से भेद दिखा रहे हो, कैसे? तो उसी को कर आत्मा वारे द्रष्टव्य, हे मैत्री तुम आत्मा का दर्शन करो, यह आत्मा अपहत्मात्मा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, वह आत्मा समस्त दोषों से अपहत है, रहित है, सो अन्वेष्टव्य, उसकी अन्वेषणा करो, उसकी खोज करो, सभी जिज्ञासितव्य, उसी की जिज्ञासा करो। आत्मेव इति उपासित, आत्मा की ही उपासना करो। आत्मा नमेव लोकम उपासित, यह आत्मा रूप जो समस्त लोक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसकी उपासना करो। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इत्यादि विधानेषु सत्सु कोसौ आत्मा किम तद ब्रह्म, इत्यादि विधानों के रहने पर कोसौ आत्मा भी यह जिज्ञासा होगी कि यह आत्मा कौन है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज बीच बीच ब्रेक है। ओहो, अब आ रही है आवाज?
हेलो, अ- अ- अब आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक। तो करें इत्यादि विधानेषु सत्सु कोशौ आत्मा किम तद्ब्रह्म, वह आत्मा कौन है और जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो उस आत्मा की, उस आत्मा के स्वरूप से हमको परिचित कराओ। जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो, विजिज्ञासितव्य विजिज्ञासितव्य इत्यादि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, उस ब्रह्म से भी हमको परिचित कराओ। कोसौ आत्मा किम तद्ब्रह्म इत्याकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः। ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूप समर्पणेन, तत्स्वरूप समर्पणेन यानी ब्रह्म स्वरूप समर्पणेन, उस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने के लिए सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः, सारे वेदांत जो है उपयुक्त हैं, समीचीन है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने वेदांत वाक्य हैं, यह सारे वेदांत वाक्य उस ब्रह्म के स्वरूप को बतलाने में समर्थ हैं। मतलब इन वेदांत वाक्यों में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है कि ब्रह्म के स्वरूप का यह आख्यान कर देंगे। तो कह रहे इत्याकांक्षोसौ आत्मा किम तद ब्रह्म इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः, तत्स्वरूप समर्पणेन ब्रह्मस्वरूप समर्पणेन, ब्रह्मस्वरूप को बतलाने के लिए सर्वे वेदांताः उपयुक्ताः समीचीनाः समर्थाः प्रभवः। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। दे रहे हैं, एक एक प्रमाण दे रहे हैं। कैसे? नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो नित्य तृप्तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो विज्ञानमानंदम ब्रह्म इत्येवमादयः तदुपासनाच्च शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यतीति। कह रहे हैं कि वो ब्रह्म कैसा है। तो पहली बात समझ जाओ, यह आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्म गीयते, भामती में जो आत्मा है वही ब्रह्म है, तदतिरिक्त यह दो वस्तु नहीं है, अद्वैत भंग हो जाएगा। आत्मा अलग मान ले, ब्रह्म अलग मान ले, ऐसा नहीं। जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतः, यह आत्मा कैसा है? तो कह रहे नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति, सर्वगतः, सर्वगत है मतलब सर्वगत है मतलब सर्वत्र अनुस्यूत है, यूं कह ले। मतलब व्यापक है, मतलब ये सारे विषयों को व्याप्त करने वाला है, आक्रांत करने वाला, कुछ भी इससे अपरिचित नहीं है। यही सर्वगतत्व का मतलब है। यानी यूं कह ले सर्वम खल्विदम ब्रह्म, उस श्रुति का स्वारस्य है यह। सर्वम खल्विदम ब्रह्म इदम तावत पूर्ववर्ती दृश्यमानम जगत इदम सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलु ब्रह्म। ठीक है, तो वह आत्मा कैसा है? नित्य है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है और नित्य तृप्त है। ये नहीं कि उसके अंदर वो तृष्णा इत्यादि है, वो हमेशा तृप्त है। मनुष्य तृप्त नहीं होता, इसके अंदर तृष्णा रहती है, आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है, न्यूनाधिक्य देखा जाता है, उसमें अतिशय देखा जाता है, लेकिन वो क्या है? निरतिशय है, उससे बढ़कर किसी का अतिशय नहीं है। निर्गतः अतिशयः यस्मात्, और उसमें राग द्वेष आदि इत्यादि वासनाएं भी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो ये सब है, ये सब भी नहीं। वो सर्वदा नित्य तृप्त है, एक रस है वो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। और वह कैसा है? नित्य स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है। स्वभाव को हम सबके साथ जोड़ेंगे, बुद्ध स्वभाव है, मुक्त स्वभाव है। यानी नित्य नित्य स्वभाव कैसे है? क्यों? क्योंकि वह त्रिकाला बाधित है, तीनों काल में उसका बाध नहीं होता, न वर्तमान न भूत न भविष्य, किसी काल में उसका बाध न होने के कारण उसमें नित्यत्व है। ठीक है, और वह शुद्ध भी है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि अविद्यादि दोषों से रहित है।
देखिए कितनी बड़ी बात है, जबकि वो अविद्या रूपी सामग्री को लेकर के ही इस जगत को बनाता है, लेकिन तब पर उससे असंश्लिष्ट है। इस पे एक बात याद आ रही है, जैसा कि रहीमदास का दोहा है, जो रहीम की उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसा कि यह बात उस प्रसंग में है, लोग कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। संपर्क से, अच्छे लोगों के संपर्क में रहने पर गुण आते हैं, और दुर्गुण जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं उनके साथ रहने पे, उनके साथ आचार विचार व्यवहार संपादित करने से दुर्गुण आते हैं। यह उस बात का अपवाद है, जो रहीम की उत्तम प्रकृति। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की उत्तम प्रकृति हो, श्रेष्ठ प्रकृति हो, एक लक्ष्य लेकर चल रहा है, मतलब उस पे तमाम ये सब छोटे मोटे जो क्या कहते हैं वासनाएं जो हैं, ये उसको आक्रांत ना कर सके, ऐसी जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति है, का करी सकत कुसंग, उसका यह कुसंग कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में देते हैं, यथा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब सर्प चंदन के वृक्ष में लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका जो जहर है वो उसमें व्याप्त नहीं होता चंदन के वृक्ष में। क्यों? कि चंदन की उत्तम प्रकृति है, वो अत्यंत शीतल है, अपने शीतलता को नहीं छोड़ता। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार यहां जो यह अविद्या है, जिस अविद्या को लेकर के यह सृष्टि ब्रह्म के द्वारा संपादित हो रहा है, यह सर्ग हो रहा है, तब पर भी उस अविद्यादि दोषों से वह रहित है, उत्तम प्रकृति वाला है, अविद्यादि दोषों से वो रहित है, सर्वदा निर्लिप्त है, इसीलिए उसमें शुद्धता है। 24 कैरेट है, यूं कह ले, एकदम अत्यंत शुद्ध, यानी अविद्यादि दोषों से रहित होना। और वह बुद्ध स्वभाव है। बुद्ध स्वभाव यानी स्वप्रकाश है, ज्ञान रूप है, सर्वदैव प्रकाश है। इसको किसी प्रकाशांतर की आकांक्षा नहीं होती है। जैसे एक जगह कहते हैं ना, स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते, यह बात वहां चली है। बुद्धित ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति ज्ञान अपेक्षिता, जहां फल व्याप्यत्व वृत्ति व्याप्यत्व की चर्चा करते हैं। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिः निवारितम ब्रह्मण्य ज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते। ठीक है, तो इसको किसी प्रकाशांतर की आकांक्षा नहीं है। और दूसरी बात, क्यों इसको प्रकाशांतर की आकांक्षा नहीं है? इसलिए कि इससे बढ़कर किसी का प्रकाश ही नहीं है। तो जब इससे बढ़कर किसी का प्रकाश ही नहीं, सबसे बड़ा वेपर लाइट यही है, तो किसी छोटे मोटे लाइट की या प्रकाशांतर की आकांक्षा होगी इसको? नहीं। तो इसीलिए वो कैसा है? बुद्ध है, और मुक्त स्वभाव भी है। मुक्त स्वभाव, मोक्ष रूप ही है ब्रह्म है, यूं कह ले मोक्ष, अनर्थ निवृत्ति निरतिशय ब्रह्मानंदा वाप्ति, यही क्या है? मोक्ष है, तत्स्वरूप है ब्रह्म। तो कह रहा है कि नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतः नित्य तृप्तः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः विज्ञानमानंदम ब्रह्म। और यह ब्रह्म कैसा है? विज्ञानमानंदम, विज्ञान रूप है, आनंद रूप है यह ब्रह्म। इत्येवमादयः, मतलब यह वेदांताः तदुपासनाच्च शास्त्र दृष्टः दृष्टः मोक्षः फलम भविष्यति। तदुपासनाच्च, जिस ब्रह्म की मैंने चर्चा किया, इस ब्रह्म के उपासना से शास्त्र दृष्टः, शास्त्र दृष्टः मतलब शास्त्रे प्रतिपादितः, अदृष्टः, अदृष्टः मतलब लोके अदृष्टः, लोके अप्रत्यक्षः, क्या? मोक्ष, यही क्या? फल, फलम भविष्यति, फल की प्राप्ति होगी। यानी इस ब्रह्म की उपासना करने से ही आप सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्र में यह मोक्ष कैसा? शास्त्र दृष्ट है, शास्त्र प्रतिपादित है, अनर्गल नहीं है, शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है,
शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई है, तमाम श्रुति वाक्य इसके प्रमाण के रूप में है। यह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या नित्यत्वावगमात्। या ब्रह्मसूत्र आप देखेंगे, आगे चर्चा चलेगी। मोक्ष के नित्यत्व अनित्यत्व के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं। खैर, तो यह शास्त्र दृष्ट है, यानी शास्त्र दृष्ट मतलब शास्त्रे प्रतिपादित, अदृष्ट मतलब लोके अदृष्ट, लोके प्रत्यक्ष, तादृश मोक्ष फलम यद वेदांतस्य फलम वर्तते तदेव फलम भविष्यति। कदा भविष्यति? तदुपासनाच्च, उस ब्रह्म की उपासना करने से। क्योंकि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे वस्तुमात्र कथने हानो गच्छति इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। कह रहे हैं कि ठीक है, सारी बातें जो आपने कहा चलिए मैं मान ले रहा हूं, लेकिन कर्तव्य विधि अनुप्रवेश है। कर्तव्य विधि यानी अब ले जा रहे हैं वेद के तरफ, कह रहे हैं कि कर्तव्य विधि में इसका प्रवेश न होने से, अर्थात कर्तव्य विधि ना संबंधम बिना, कर्तव्य विधि के साथ संबंध बनाए बिना, ठीक है, कर्तव्य विधि के साथ संबंध बनाए बिना, मतलब वेद जो हैं, वेद वाक्य, वहां जो श्रुति वाक्य हैं, वहां जो विधि वाक्य हैं, कर्मकलाप परक है, यागादि परक है, अनुष्ठान आदि परक है, उससे इसका संबंध बनाए बिना कर्तव्य विधि अनुप्रवेश वस्तुमात्र कथने, वस्तुमात्र कथने, केवल वस्तुमात्र का आख्यान करने में, हानोपादान असंभवात, न उसमें हानता रहती है, न उपादानता रहती है, न त्याज्यता, न ग्राह्यता। हान मतलब त्याज्य, उपादान मतलब ग्रहण करना, दोनों नहीं है। जब इसका हम विधि वाक्यों के साथ इसका हम संबंध न स्थापित करें वेदांत वाक्यों का, तब न इसमें हानता आएगी न उपादानता आएगी, तब यह अनर्थक हो जाएंगे। कैसे? जिससे सप्तद्वीपा वसुमती, 7 द्वीपों वाली यह वसुमती है, पृथ्वी है। राजा असौ गच्छति, असौ राजा गच्छति, या देखो राजा सब परिवार जा रहा है, इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यमेव स्यात्। इत्यादि वाक्यों के समान वेदांत वाक्य भी क्या हो जाएगा? अनर्थक ही हो जाएंगे। कदा अनर्थकम स्यात्? यदा कर्तव्य विधिना संबंधम बिना, संबंध न स्थाप्यते, तब। ठीक है, तो कर्तव्य विधि अनुप्रवेशे वस्तुमात्र कथने हानोपादान संभवात् सप्तद्वीपा वसुमती राजासौ गच्छति इत्यादि वाक्यवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम एव स्यात्। अनर्थकता ही आ जाएगी। अब यहां से ननु करके एक पूर्व पक्ष, ननु वस्तुमात्र कथनेपि रज्जुरियम नायम सर्पः इत्यादौ भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अनर्थवत्वं दृष्टाम तथा इहापि असंसार्यात्म वस्तु कथने संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वं स्यात्। कह रहे हैं कि ननु करके पूर्व पक्ष वस्तुमात्र कथने भी, देखिए मैं बात बता दूं, वृत्तिकारों का मत चल रहा है, उसमें भाष्यकार भी 2 मत उनके तरफ से रखा, उनके मतों का उपस्थापन करके अपना भी 2 मत रखा। अब से लेकर के यहाँ भी का मत चल रहा है वृत्तिकारों का, उसके बाद अत्रा विधीयते से करके ये लोग अपना मत चलाएंगे स्वतंत्र रूप से। अभी इसमें वेदांत आचार्य वेदांतियों का भी कुछ मत है, लेकिन उनके समर्थन में। तो ननु वस्तुमात्र कथनेपि रज्जुर्यम नायम सर्पः इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम। जैसे वस्तुमात्र का कथन, जैसे सूक्ति में रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, और वहां केवल वस्तु मात्र का कथन कर दिया जाए, नेदम रजतम न कहा जाए, केवल कह दिया जाए कि इयम रज्जु हो, यह रज्जु है, इस प्रकार केवल वस्तु मात्र का कथन कर दिया जाए तो नेदम रजतम आ ही जाएगा। नेदम रजतम का जो स्वारस्य है, जो उसका अर्थ है, अभिप्राय है, वो आ जाएगा कि यह रजत नहीं है, यानी यम रज्जु, रज्जुरियम यह कह देने से नेदम रजतम का जो अर्थ है वो आ जाएगा।
तो कह रहे हैं कि वस्तु मात्र कथने भी रज्जुरियम नायम सर्प आ गया। हाँ मतलब ये नेदम रजतम को हटाइए क्योंकि रज्जु की बात चल रही है। तो रज्जुरियम नायम सर्प, यह रज्जु है, सर्प नहीं है। इत्यादि इत्यादि स्थलों में भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन, भ्रांति जो आपको हो रही थी, तज्जनित जो भीति हो रही थी, जिससे आप डर रहे थे, उस सारे की निवृत्ति हो जाएंगे उन सब की। क्यों? वस्तु मात्र का कथन हुआ, आपको ज्ञान हो गया और फलतः आ गया नायम सर्प इति। रज्जुरियम नायम सर्प इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम कुत्र वेदांता नाम, इसके समान वेदांत वाक्यों में अर्थवत्ता उसी को और स्पष्ट कर। तथा यहाँ भी असंसार्यात्म वस्तु कथनेन, वह आत्मा कैसा है? असंसारी है, उसके स्वरूप का कथन करने से असंसार्यात्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन क्या होगा? जिस प्रकार नायम सर्प रज्जुरियम कहे तो सर्प की निवृत्ति हुई, भ्रांति जनित जो भीति थी इसकी निवृत्ति हुई, उसी प्रकार असंसारियात्मा, असंसारी जो आत्मा है, इस जो वस्तु है उसका केवल मात्र प्रतिपादन करने पर जो संसारित्व भ्रम इत्यादि है सबकी निवृत्ति हो जाएगी। जिस प्रकार अर्थवत्वं दृष्टम, वेदांत वाक्य सो तो कैसे करेगा? अर्थवत्व नहीं है, अर्थवत्व तो देख लिया गया, उसी बात को करेंगे। ननु वस्तु मात्र कथने, पूर्व पक्ष में है, ननु वस्तु मात्र कथने रज्जुरियम नायम सर्पः इत्यादि भ्रांति जनित भीति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम तथा यहाँ भी असंसार्यात्म वस्तु कथनेन संसारित्व भ्रांति निवर्तनेन अर्थवत्वं दृष्टम। सब इस पे क्या कह रहे हैं वृत्तिकार आदि? कह रहे हैं कि जब ये कहोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कि आप वस्तु मात्र के कथन पर अनर्थ की निवृत्ति आप मान रहे हो और अर्थवत्ता दिखला रहे हो कि वेदांत वाक्यों में अर्थवत्ता है, असंसारी आत्मा जो वस्तु है उसके मात्र कथन में अनर्थ की निवृत्ति हो रही है, संसार इत्यादि है जो है भ्रांति इत्यादि सब कुछ दिख रहा है, पूर्ववर्ती दृश्यमान सबकी निवृत्ति हो रही है, और इस प्रकार आप वेदांत वाक्यों में अर्थवत्ता दिखला रहे हो। तो ये बताओ, तो तुम्हारे यहाँ श्रवण दर्शन की करने की क्या, श्रवण मात्र से ही हो जाएगा ब्रह्म साक्षात्कार? मनन निधिध्यासन करने का क्या मतलब? कहीं ना कहीं आप तो मानते ही हो कि केवल वस्तु मात्र स्वरूप कथन करने पे काम नहीं चलने वाला है, मनन निधिध्यासन भी अपेक्षा है, इसकी आवश्यकता है। इसी बात को कह रहे हैं। स्यादेतदेवं यदि रज्जु स्वरूप श्रवणे इव सर्प भ्रांति संसारित्व भ्रांतिर्ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तते न तो निवर्तते, निवर्तेत न तो निवर्तते। कह रहे हैं स्यादेतदेवं, यह हो क्या? यदि रज्जु स्वरूप श्रवण इव, जिस प्रकार आप कह रहे हो कि रज्जु के स्वरूप का श्रवण होने पर, वस्तु मात्र का कथन होने पर नायम सर्प आ गया कि यह सर्प नहीं है, भ्रम की भ्रांति जनित जो भीति इत्यादि सबकी निवृत्ति हो गई, ठीक उसी प्रकार रज्जु स्वरूप श्रवण ही सर्प भ्रांति ही निवृत्ति हो रही, ठीक उसी पर संसारित्व भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्रेण निवर्तेता, संसार की भी निवृत्ति हो, संसारित्व यह जो भ्रम है इसकी भी निवृत्ति हो ब्रह्म स्वरूप मात्र के श्रवण से, निवर्तेता। लेकिन न तो निवर्तते, निवृत्त नहीं होता। क्यों? ब्रह्म श्रुत ब्रह्मणोपि तथा पूर्व सुख दुखादि संसारी धर्म दर्शना, जिसने ब्रह्म को सुन लिया जान लिया उसको भी सुख दुखादि संसारित्व धर्म देखे जाते हैं, उसके साथ संश्लिष्ट रहते हैं, देखे जाते हैं। और दूसरी बात, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, जो बृहदारण्यकोपनिषद में बात कही गई है, वहां श्रवण के बाद उत्तर काल में मनन और निधिध्यासन का विधान है। इसका मतलब ये कि केवल श्रवण से काम चलने वाला नहीं, केवल वस्तु मात्र के कथन करने से नहीं, मनन निधिध्यासन भी चाहिए। तो कह रहे हैं उसी को कि श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति च श्रवणोत्तर कालयोः मनन निधिध्यासनयोः विधि दर्शनात् तस्मात् तत्प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव शास्त्र प्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम् इति। कह रहे हैं इसलिए तस्मात् तत्प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव,
तत्प्रतिपत्ति विधि विषयतयैव मतलब उपासनादि विध्यंग रूपेण, उपासनादि विधि विधि के अंग के रूप में शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म को अभ्युपगंतव्यम स्वीकार करो, ऐसे वैसे मत मानो। उपासना जो हमारा वृत्तिकारों का, भक्ति मार्गानुयायी बौधायन उपवर्ष इत्यादि आचार्यों का उपासना विध्यंग रूपेण जो हम लोग मानते हैं ब्रह्म, तत्परक ही मानो, अन्य न मानो। ठीक है, तो कह रहे तस्मात् तत्प्रतिपत्ति, हाँ तस्मात् तत्प्रतिपत्ति विधि विषयत यानी उपासनाद्यंग रूपेण, ठीक है, उपासनादि विध्यंग रूपेण अंग रूपेण विषयत वा शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम, शास्त्र प्रमाणक इस ब्रह्म को मानो। अब यह बात निकली वृत्तिकारों के मतानुसार, यह बात स्पष्ट हुई कि इसको उपासना के अंग के रूप में ही इस ब्रह्म को मानिए। अब अत्राभिधीयते न कर्म कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्यात् करके अब समाधान इत्यादि देंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग।